LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करना मतलब भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के सबसे बड़े स्तंभ के बारे में बात करना है। ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प के लिए LIC का एनालिसिस थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये एक सरकारी PSU जायंट है जिसका स्वभाव प्राइवेट कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स या दलमिया भारत से काफ़ी भिन्न है। यह LIC का पिछले 3 साल का मैनेजमेंट पोस्टमार्टम और आने वाले 3 साल का विजन दिया गया है। 1. मैनेजमेंट का स्वभाव और स्ट्रक्चर। LIC का मैनेजमेंट हमेशा से कंजर्वेटिव सुरक्षित रहा है। इनका बोर्ड और चेयरपर्सन भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चेयरपर्सन फिलहाल सिद्धार्थ मोहंती इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैनेजमेंट स्टाइल इनका काम करने का तरीका ट्रस्ट और सेफ्टी पर टिका है। ये लोग एग्रेसिव ग्रोथ से ज़्यादा स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी LIC के पास भारत के हर कोने का डाटा है जो किसी BHI प्राइवेट प्लेयर के पास नहीं है। 2. पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड प्रोमिसेस वर्सेस एग्जीक्यूशन। LIC का पिछले एक दशक डेकेड का सफर ट्रांसफॉर्मेशन कराए, खासकर 2022 में आयों के IPO के बाद। AIPO का वादा द बिगेस्ट माइलस्टोन। वादा सरकार ने कई सालों तक कहा कि LIC लिस्टेड होगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। एग्जीक्यूशन में 2022 में भारत का सबसे बड़ा IPO आया। हालांकि स्टॉक प्राइस लिस्टिंग के बाद गिरा, लेकिन मैनेजमेंट NE कंपनी को पब्लिकली अकाउंटेबल बनाने का वादा पूरा किया। अब हर क्वार्टर में मैनेजमेंट को इन्वेस्टर्स को जवाब देना पड़ता है जो पहले नहीं था। B. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वादा प्राइवेट प्लेयर्स HDFC लाइफ SBI लाइफ की टक्कर में LIC ने अपने सिस्टम को डिजिटल बनाने का वादा किया था। एग्जीक्यूशन LIC ने आनंदा ऐप और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। लेकिन सच ये है कि आज BHI LIC का 80% से ज़्यादा बिजनेस एजेंट्स के जरिए ही आता है। डिजिटल एग्जीक्यूशन में LIC प्राइवेट कंपनी से थोड़ा पीछे रही है। C. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट रोल। वादा LIC का काम है पॉलिसी होल्डर्स के पैसे को सुरक्षित रखना और रिटर्न्स देना। एग्जीक्यूशन LIC ने हमेशा कॉन्ट्राबेटली है। जब मार्केट गिरता है LIC खरीदती है। इनका पिछले 3 साल का इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रहा है। उन्होंने अदानी ग्रुप, रिलायंस और ITC जैसे स्टॉक्स में सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेकर भारी मुनाफे कमाए हैं। 3. मैनेजमेंट डिसीजंस क्या वादे प्योर होते हैं? LIC के साथ एक बड़ा चैलेंज ये है कि ये सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है बल्कि सरकार के लिए एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट BHI है। 1. IDBI बैंक एक्विजिशन। जब IDBI बैंक डूब रहा था LIC ने मैनेजमेंट डिसीजन लेकर यूज खरीद लिया। इस डिसीजन पर इन्वेस्टर्स नाराज थे, लेकिन मैनेजमेंट ने वादा किया था कि वो बैंक को टर्न अराउंड करेंगे। आज IDBI बैंक वापस प्रॉफिट में है जो मैनेजमेंट की एक बड़ी जीत है। 2. प्रोडक्ट मिक्स चेंज। मैनेजमेंट ने वादा किया था कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स बताएंगे ताकि शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़े। पिछले 2 सालों में इन्होंने इस पर तेजी से काम किया है और मार्जिन्स VNB मार्जिन सुधारे हैं। 4. अगले 10 साल का विजन 2035। LIC अब अपने आप को मॉडर्न जायंट में बदलना चाहती है। इनका 3 साल का विजन इन 4 पॉइंट्स पर टिका है। 1. मार्केट शेयर की रक्षा, मार्केट शेयर रिटेंशन। प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट छीन रहे हैं। LIC का विजन है कि वो अपना 60% मार्केट शेयर बरकरार रखे। इसके लिए वो अब यंग जनरेशन Gen Z को टारगेट कर रहे हैं जो ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं। 2. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। अगले 3 साल में LIC का विजन है कि पॉलिसी लेने से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक सब कुछ पेपरलेस हो जाए। इसके लिए वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का सहारा ले रहे हैं। 3. ग्लोबल एक्सपेंशन। LIC अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना चाहती। उनका विजन उन देशों में अपनी पकड़ मजबूत करना है जहां इंडियन डायस्पोरा NRI ज़्यादा है, जैसे UAE, UK और सिंगापुर। 4. शेयरहोल्डर वैल्यू क्रिएशन। IPO से पहले LIC सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स का सख्ती THI। अगले 3 साल में मैनेजमेंट का विजन है कि वो डिविडेंड्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाकर शेयर होल्डर्स लाइक ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प को खुश रखें। 5. क्रिटिकल पोस्टमार्टम रिस्क और वीकनेस। ब्यूरोक्रेसी। LIC का मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनीज जैसा फास्ट डिसीजन नहीं ले पाता।
डिसीजन मेकिंग में नबी BHI पुरानी सरकारी फाइल्स का असर दिखता है। एजेंट डिपेंडेंसी, अगर अगले 3 साल में एजेंट्स की संख्या कम हुई तो LIC को नया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ढूंढना होगा। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगले 3 साल का रोड मैप समझना ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि LIC सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा मनी मैनेजर है। LICNE अपने IPO के बाद से अपने पुराने सरकारी ढंग को बदलकर एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट बनने की कसम खाई है। यहाँ LIC का डीप विजन एनालिसिस और 3 साल का प्रोजेक्शन जगाया है। 1. अगले 10 साल का डीप विजन एनालिसिस। LIC का अगले 1 दशक का विजन 3 मुख्य स्तंभों पिलर्स पर टिका है: डिजिटलाइजेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और मार्जिन एक्सपेंशन। A. Digital First Approach. मैनेजमेंट NE प्रोजेक्ट ड्रोना और आनंद ऐप जैसे इनिशिएटिव शुरू किए हैं। अगले 3 साल में LIC चाहती है कि उनका डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C सेल्स शेयर बढ़े। आज जो काम एक एजेंट घर आकर करता है, LIC का विजन है कि 2035 तक वो iBot के जरिए 2 मिनट्स में मोबाइल पर हो जाए। B. प्रोडक्ट मिक्स का बदलाव VNB मार्जिन फोकस। LIC पहले सिर्फ पार्टिसिपेटिंग जिसमें प्रॉफिट शेयर होता है पॉलिसीज बेचती THI, इनमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। मैनेजमेंट का अगले 3 साल का प्लान है नॉन पार, फिक्स्ड रिटर्न्स, टर्म इंश्योरेंस और ULIPs मार्केट लिंक्ड का शेयर 10% से बढ़ाकर 25 to 30% तक ले जाना। इससे कंपनी का मुनाफे प्रॉफिटेबिलिटी में 2x 3x की वृद्धि हो सकती है। 2. Current versus 10 years projection, revenue, sales, profit. ध्यान रहे, ये फिगर्स मैनेजमेंट के टारगेट्स और मार्केट एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पर आधारित एक प्रोजेक्शन है। पैरामीटर: current, FY 2024-25 approx. Vision 2035 projected. Strategy: new business premium sales Rupee 2.5 to 3 lakh CR, Rupee 7 to 9 lakh CR. Rural expansion or middle class wealth growth. Total revenue Rupee 8 to 9 lakh CR, Rupee 20 to 25 lakh CR. Investment income or premium growth ka combo. Net profit Rupee 35,000 to 45,000 CR, Rupee 1.2 to 1.5 lakh CR. High margin products our cost cutting. VNB margin profitability approximately 16% to 17%, 25% to 28%. Private players HDFC SBI Life, Kabaraba Ana. AUM assets under management tilde 52 lakh rupees CR, Rupee 120 to 150 lakh CR. Bharat ki GDP growth के साथ assets का बढ़ना। 3. कौन से काम करना चाहते हैं? की एक्शन प्लान। मैनेजमेंट ने आने वाले समय के लिए कुछ बिग मूव्स प्लान किए हैं। 1. बैंक इंश्योरेंस, बैंकों के साथ साझेदारी। LICNE अब बड़े बैंकों जैसे IDBI और नए टाइप्स के साथ मिलकर उनके काउंटर पर LIC बेचना शुरू किया है। अगले 3 साल में ये इनका सबसे बड़ा सेल्स चैनल बनेगा। 2. कंपोजिट लाइसेंस, अगर सरकार बदलती है तो LIC लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस, कार, होम, BHI बेचना शुरू करेगी। ये LIC के लिए एक गेम चेंजर होगा। 3. TIER2 and Tier 3 focus, शहरों में प्राइवेट प्लेयर्स मजबूत हैं, इसलिए LIC अगले 10 साल में रूरल भारत, गांव कस्बा में अपनी मोनोपोली को डिजिटल ताकत से और मजबूत करेगी। 4. मैनेजमेंट विजन, वादे वर्सेस एक्सिक्यूशन पोस्टमार्टम। LIC के मैनेजमेंट ने पिछले 2 to 3 सालों में जो वादे किए, उनका एग्जीक्यूशन स्टेटस यहाँ है। वादा 1. एम्बेडेड वैल्यू EV ट्रांसपेरेंसी। एग्जीक्यूशन: IPO से पहले EV निकलना मुश्किल था, अब हर 6 महीने में LIC अपनी सही वैल्यू मार्केट को बताती है। वादा 2. डिविडेंड्स और शेयर होल्डर वेल्थ। एग्जीक्यूशन: LIC ने पिछले साल से भारी डिविडेंड देना शुरू किया है, जो सरकारी और प्राइवेट दोनों इन्वेस्टर्स लाइक ANZO के लिए फायदेमंद है। वादा 3. एजेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। एग्जीक्यूशन: फ्लैट ने मिलेनियल एजेंट्स को रिक्रूट किया जा रहा है जो टेक सावी हैं।
5. Deep Vision, The Invisible Transformation. घर बनाने वाली कंपनीज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, को LIC फंड करती है। LIC का विजन है द फाइनेंसर ऑफ इंडिया। अगले 3 साल में LIC का पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स में इतना ज्यादा लगा होगा कि जब भारत ग्रो करेगा तो LIC का प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। रिस्क फैक्टर, चेटवानी। सरकारी इंटरफेरेंस एक बड़ा रिस्क है। अगर सरकार LIC को किसी डूबते हुए PSU को बचाने के लिए कहती है तो ये शेयर होल्डर्स के लिए बुरा हो सकता है। लेकिन लिस्टिंग के बाद मैनेजमेंट अब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में ज्यादातर लोग LIC को सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरह देखते हैं जो प्रीमियम लेती है और मैच्योरिटी या डेथ पर पैसा वापस करती है। लेकिन अगर हम सरफेस के थोड़ा नीचे जाएं तो LIC एक आइसबर्ग की तरह है। जो दिखता है वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% ऐसी मिस्टीरियस और हिडन अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें अभी तक स्टॉक मार्केट NSE से प्राइस इन वैल्यू नहीं किया है। एक डीप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के नज़रिए से आने वाले 10 to 15 सालों में LIC के पास ऐसे कई खुफिया और अनोखे ग्रोथ इंजन हैं जो इसे एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए इन मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटीज का एक एक करके डीप पोस्टमार्टम करते हैं। 1. The Hidden Zamindar of India, Massive Real Estate Land Bank. LIC भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर्स में से एक है, लेकिन ISKI असली कीमत बैलेंस शीट में छुपी हुई है। द मिस्ट्री, LIC के पास देश के हर बड़े शहर के सबसे प्राइम लोकेशंस पर प्रॉपर्टीज हैं। चाहे वो मुंबई का नारिमन पॉइंट हो, दिल्ली का कनॉट प्लेस हो या चेन्नई के माउंट रोड की आइकॉनिक LIC बिल्डिंग हो। ये प्रॉपर्टीज आज से 40 to 50 साल पहले खरीदी गई THI और इनकी वैल्यूएशन आज BHI पुराने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाई जाती है। दी अपॉर्चुनिटी, अगले 3 साल। अगर LIC अपनी इन प्राइम प्रॉपर्टीज को मोनेटाइज, रेंटल्स बढ़ाना, REITs में कन्वर्ट करना या रीडेवलप करने का फैसला करती है तो ISKI हिडन वैल्यू हजारों करोड़ में निकल कर आएगी। यह अकेले ही कंपनी की नेटवर्थ को एक नया बेस दे सकती है जो किसी एनालिस्ट ने भी मॉडल नहीं किया है। 2. The ultimate data gold mine, predictive AI analytics. टेक कंपनीज आज डाटा के लिए तरस रही हैं, लेकिन LIC के पास भारत का सबसे बड़ा और सबसे डीप फाइनेंशियल/हेल्थ डेटा है। द मिस्ट्री, LIC के पास लगभग 25 करोड़ प्लस एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स हैं। LIC जानती है कि एक व्यक्ति की आयु क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, BP, शुगर कैसी है, उसके बच्चे कब कॉलेज जाएंगे चाइल्ड प्लान्स के थ्रू, और वो कब रिटायर होगा पेंशन प्लान्स के थ्रू। ये डाटा इतना डिटेल में किसी बैंक या गूगल के पास BHI नहीं है। द अपॉर्चुनिटी, अगले 10 साल। LIC अभी इस डाटा को क्रॉस सेल के लिए यूज नहीं करती। अगर आने वाले वक्त में LIC AI और प्रिडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स का सही इस्तेमाल करे तो वो अपने कस्टमर्स को एग्जैक्ट टाइम पर म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स या हेल्थ इंश्योरेंस पिच कर सकती है। ये डाटा उन्हें कैसी फिनटेक तक दे सकता है जिसके AAGE नए स्टार्टअप्स फेल हो जाएंगे। 3. The Silver Economy or Reverse Mortgage, Aging India. भारत फिलहाल एक जवान देश है, लेकिन आने वाले 10 to 20 सालों में हमारी एजिंग पॉपुलेशन, बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। द मिस्ट्री, मार्केट सिर्फ यूथ पर फोकस कर रहा है, लेकिन रिटायरमेंट और ओल्ड एज केयर आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस होगा। द अपॉर्चुनिटी, अगले 10 साल। LIC एन्युटी और पेंशन मार्केट में ऑलरेडी किंग है। इन फ्यूचर LIC रिवर्स मॉर्गेज, जहां बुजुर्ग अपना घर LIC को गिरवी रखकर हर महीने पेंशन ले सकते हैं, मेन सबसे बड़ा प्लेयर बन सकती है। इसके अलावा LIC डायरेक्ट सीनियर लिविंग केयर होम्स या ओल्ड एज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके एक पूरा नया इकोसिस्टम बना सकती है जो उनके पेंशन प्रोडक्ट्स के साथ सिंक हो। 4. Composite license, the one-stop shop monopoly. लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस अभी अलग अलग कंपनीज बेचती हैं। द मिस्ट्री, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर एक नया कानून लाने पर विचार कर रहा है, इसे कंपोजिट लाइसेंस कहता है। इसका मतलब एक हाई कंपनी लाइफ, हेल्थ और कार, होम इंश्योरेंस बेच सकेगी। द अपॉर्चुनिटी, अगले 10 साल। अगर ये बिल पास होता है तो सोचिए क्या होगा। LIC के 13 लाख एजेंट्स जो आज सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, वो रातों रात हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस बेचने लगेंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये अकेले ही स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट शेयर को खा सकते हैं। ये LIC के लिए $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 5. The Shadow Sovereign Wealth Fund, Global Our Private Investments.
LIC अभी अपना ज़्यादातर पैसा सरकारी बॉन्ड्स, G-Secs या निफ्टी 50 की टॉप ब्लू चिप कंपनीज में लगाती है। द मिस्ट्री, LIC के पास जो फ्लोट प्रीमियम का पैसा जो क्लेम आने तक उनके पास रहता है, वो दुनिया में सबसे बड़े पूल्स में से एक है। जैसे वॉरेन बफेट एनी गायको के फ्लोट का यूज करके अपने एम्पायर को बढ़ाया, LIC BHI इस फ्लोट की ताकत पर बैठी है। द अपॉर्चुनिटी, अगले 10 साल LIC आने वाले 10 सालों में सिर्फ लिस्टेड स्टॉक्स तक सीमित नहीं रहेगी। वो भारत के टॉप अनलिस्टेड स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, AI टेक फर्म्स और ग्लोबल एसेट्स में डायरेक्ट वेंचर कैपिटल की तरह इन्वेस्ट करना शुरू कर सकती है। जब LIC भारत के बढ़ते हुए टेक इकोसिस्टम का डायरेक्ट हिस्सा बनेगी, तो उनके रिटर्न्स फिक्स्ड इनकम से कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे। 6. Rural FinTech Hubs, 13 lakh agents as mini banks. लोग सोचते हैं कि AI आने से एजेंट्स की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत के गांव और कस्बों में ट्रस्ट अभी भी एक इंसान से आता है। द मिस्ट्री, LIC का एजेंट नेटवर्क भारत के सबसे दूर दराज गांव तक फैला है, जहां अभी तक बैंक्स की ब्रांच BHI नहीं है। द अपॉर्चुनिटी, अगले 3 साल LIC इन एजेंट्स को सिर्फ इंश्योरेंस तक सीमित रखने के बजाय फाइनेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में बदल सकती है। ये एजेंट्स रूरल एरियाज में शॉर्ट लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ह्यूमन ATMs या फिनटेक हब्स की तरह काम कर सकते हैं। इससे रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन में इन LIC की मोनोपोली हो जाएगी। 7. इंफ्रास्ट्रक्चर टोल गेट रेवेन्यू, भारत सरकार हाईवेज, बुलेट ट्रेन्स और स्मार्ट सिटीज पर लाखों करोड़ खर्च कर रही है। द मिस्ट्री, इन मेगा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए सबसे बड़ा लेंडर LIC ही है। द अपॉर्चुनिटी, अगले 3 साल LIC सिर्फ ब्याज इंटरेस्ट लेने के बजाय इन प्रोजेक्ट्स में इन इक्विटी या टोल रेवेन्यू शेयर की डिमांड कर सकती है। अगर LIC ने एक्सप्रेसवेज या एयरपोर्ट्स में डायरेक्ट स्टेक लेती है, तो अगले 50 साल तक इन एसेट्स से आने वाला कैश फ्लो, टोल टैक्स, एयरपोर्ट फीस LIC के मुनाफे को लगातार बढ़ता रहेगा। ये एक ऐसी मोट KHAI है जिसे क्रॉस करना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए असंभव है। डीप एनालिसिस, करंट वैल्यूएशन वर्सेस हिडन पोटेंशियल। अगर हम इन मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटीज को फाइनेंशियल टर्म्स में ट्रांसलेट करें, तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। हिडन अपॉर्चुनिटी, current impact on LIC, 10-year potential impact, why the market ignores it now. Real estate monetization, negligible book value, massive boost to net worth. सरकार और मैनेजमेंट ने अभी तक कोई क्लियर पॉलिसी नहीं बनाई है। Health/composite license, 0, not allowed yet. 20 to 30% increase in premium income, regulatory approval pending है. Data monetization, AI, very low, huge reduction in acquisition cost. Old IT systems, execution abhi shuruati stage mein hai. Venture/startup investing, almost 0. Multi-bagger returns on small capital. सरकारी रूल्स रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ नहीं करते, लेकिन लॉज बदल रहे। मैनेजमेंट पोस्टमार्टम, क्या ये पॉसिबल है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिद्धार्थ मोहंती और आने वाला मैनेजमेंट इन हिडन अपॉर्चुनिटीज को एग्जीक्यूट कर पाएगा? सरकारी DNA वर्सेस कॉर्पोरेट ग्रीड, LIC का DNA अभी BHI पब्लिक सर्विस का है, रूथलेस प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं। इन मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटीज को सच करने के लिए मैनेजमेंट को बहुत अग्रेसिव होना पड़ेगा। द एग्जीक्यूशन रियलिटी, पिछले 2 सालों में IPO आने के बाद मैनेजमेंट के ऊपर इन्वेस्टर्स का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। उन्होंने नॉन पर प्रोडक्ट्स में ग्रोथ दिखाया है, जो साबित करता है कि वो प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने के लिए सीरियस हैं। अगर वो इस एग्जीक्यूशन स्पीड को बनाए रखते हैं, तो इनमें से कम 2 to 3 मिस्टीरियस ट्रिगर्स अगले 5 सालों में एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर हम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, को एक कम इन्वेस्टर की नज़र से देखें, तो ये सिर्फ एक ऐसी सरकारी कंपनी है जो प्रीमियम इकट्ठा करती है और मैच्योरिटी पर पैसा वापस देती है। लेकिन ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प जैसे लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले इंस्टीट्यूशंस के लिए LIC का असली खेल उसके इंश्योरेंस बिजनेस में नहीं, बल्कि उसके इकोसिस्टम और अनमैच्ड स्केल में छुपा है। पिछले एनालिसिस में हमने रियल एस्टेट, डेटा एनालिटिक्स और कॉम्पोजिट लाइसेंस जैसी छुपी हुई ताकतों पर बात की THI। अब हम इस आइसबर्ग के और गहराई में जाएंगे और उन मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटीज पार्ट 2 का डीप पोस्टमार्टम करेंगे, जिनके बारे में वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स अभी बात BHI नहीं कर रहे हैं। अगर इनमें से 2 या 3 ट्रिगर्स BHI अगले 3 साल में एक्टिव हो गए, तो LIC भारत का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। 1. The Green Energy Underwriting Monopoly, $1 trillion trigger.
भारत आने वाले 10 to 15 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन पर लगभग $1 ट्रिलियन, 80 लाख रुपीस करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाला है। द मिस्ट्री: जब अदानी, रिलायंस या टाटा कोई 50,000 करोड़ रुपीस का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट या ऑफशोर विंड फार्म लगाएंगे तो यूएसकेओ इंश्योर बीमा कौन करेगा? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जैसे आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड या बजाज एलियंस के पास इतनी बड़ी बैलेंस शीट, पैसे का बैकअप ही नहीं है कि वो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का रिस्क अकेले उठा सकें। द अपॉर्चुनिटी: एलआईसी भारत की अकेली ऐसी संस्था है जिसका एसेट बेस इतना विशाल है कि वो इन मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स को अकेले अंडरराइट इंश्योर कर सकती है। जैसे जैसे भारत में ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस और क्लाइमेट चेंज के रूल स्ट्रिक्ट होंगे, हर बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हैवी इंश्योरेंस की जरूरत होगी। LIC इस ग्रीन ट्रांजिशन की अकेली मोनोपोली अंडरराइटर बन सकती है, जहां प्रीमियम हजारों करोड़ में आएगा और रिस्क लॉन्ग टर्म होगा। मैनेजमेंट विजन: अगर LIC का मैनेजमेंट ग्लोबली री इंश्योरेंस कंपनीज जैसे स्विस रे के साथ टाई अप करके इस सेक्टर में एंटर करता है तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस प्रीमियम आने वाले दशक में उनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। 2. वर्टिकल इंटीग्रेशन इन हेल्थ केयर, द काइजर परमानेंटे मॉडल। हेल्थ इंश्योरेंस अभी BHI-LIC के लिए एक छोटा हिस्सा है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पूरे इंडियन मेडिकल सिस्टम को हिला सकती है। द मिस्ट्री: आज के वक्त में इंश्योरेंस कंपनीज स्टार हेल्थ, HDFC एर्गो हॉस्पिटल्स, अपोलो, फोर्टिस को क्लेम का पैसे देती हैं। इसमें हॉस्पिटल्स का बिल हमेशा इन्फ्लेटेड बढ़ा हुआ होता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज का मार्जिन कम हो जाता है। द अपॉर्चुनिटी: LIC के पास इतना कैश फ्लो है कि वो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के बजाय खुद की मेगा हॉस्पिटल चेन्स खरीद या बना सकती है। इसे अमेरिका में काइजर परमानेंटे मॉडल कहते हैं, जहां इंश्योरेंस कंपनी का ही हॉस्पिटल होता है। इम्पैक्ट: सोचिए अगर एक पॉलिसी होल्डर LIC की पॉलिसी लेता है और USKO इलाज BHI-LIC के ही वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में मिलता है, इसे फ्रॉड 0% हो जाएगा, क्लेम सेटलमेंट कॉस्ट आधी हो जाएगी और LIC को इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ साथ हॉस्पिटल के ऑपरेशन से BHI प्रॉफिट होगा। ये क्लोज लूप इकोसिस्टम हेल्थ सेक्टर में LIC को एक ऐसी मोनोपोली देगा जिसे कोई प्राइवेट प्लेयर बीट नहीं कर पाएगा। 3. The Berkshire Hathaway of India holding company discount unlocking. वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे एक इंश्योरेंस कंपनी GEICO के फ्लोट प्रीमियम का पैसा का इस्तेमाल करके दूसरी कंपनीज खरीदती है। LIC लगभग वही करती आ रही है, लेकिन मार्केट यूज वैल्यू नहीं देता। द मिस्ट्री: LIC के पास भारत की टॉप ब्लू चिप कंपनीज में मैसिव स्टेक्स हिस्सेदारी है। एग्जाम्पल के टावर पावर, ITC में approximately 15%, L&T में approximately 11%, Reliance में बड़ी हिस्सेदारी। इन सभी शेयर्स की मार्केट वैल्यू लाखों करोड़ में है, लेकिन LIC के स्टॉक प्राइस में इनकी वैल्यू पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसे होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कहते हैं। द अपॉर्चुनिटी: अगर अगले 3 साल में LIC का मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टमेंट आर्म को अलग करके एक LIC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एक डेडिकेटेड सॉवरेन वेल्थ फंड की तरह लिस्ट कर दे तो ये शेयर होल्डर वैल्यू को कई गुना बढ़ा देगा। फ्लोट एल्केमी: LIC अपने फ्लोट पैसे जो कस्टमर एनी दिए हैं पर क्लेम अभी नहीं आया को अब अग्रेसिव तरीके से नए एज के बिजनेसेस, टेक, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स में लगा सकती है। एक पैसिव इन्वेस्टर से एक एक्टिव कॉर्पोरेट ट्रेडर बने का ट्रांजिशन LIC के मुनाफे को एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स पर ले आ सकता है। 4. पैरामेट्रिक इंश्योरेंस और एग्रीटेक डोमिनेंस: गांव और खेती एग्रीकल्चर आत्मा है और LIC की रीच गांव-गांव तक है, लेकिन अभी तक फसल बीमा क्रॉप इंश्योरेंस बहुत ही मैनुअल और फ्रॉड प्रोन धोखाधड़ी से भरा है। द मिस्ट्री: जब फसल खराब होती है तो एक सर्वेयर गांव जाता है, नुकसान देखता है और क्लेम देता है। इसमें महीनों लगते हैं और करप्शन होता है। द अपॉर्चुनिटी: LIC सैगल्टन सैलून में पैरामेट्रिक इंश्योरेंस लॉन्च कर सकती है। इसमें ISRO के सैटेलाइट्स और वेदर स्टेशंस का डेटा यूज होता है। अगर किसी इलाके में 20 दिन तक बारिश नहीं हुई, सैटेलाइट एनी कंफर्म किया, तो किसान के बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस का पैसा क्रेडिट हो जाएगा बिना किसी सर्वेयर के। द विजन: खेती के अलावा MSMEs छोटे उद्योग को फ्लड या अर्थक्वेक से बचाने के लिए BHI इस टेक का यूज हो सकता है। LIC का गांव का नेटवर्क और स्पेस टेक का ये कॉम्बिनेशन उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को लगभग खत्म कर देगा और ट्रस्ट फैक्टर को 100x बढ़ा देगा। 5. ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट वाया गिफ्ट सिटी,
the NRI magnet. हम LIC को सिर्फ मिडिल क्लास इंडियंस की कंपनी मानते हैं, लेकिन भारत के NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, के पास $1 ट्रिलियन की वेल्थ है जो दुबई, सिंगापुर और लंदन में पड़ी है। द मिस्ट्री, LIC की इंटरनेशनल ब्रांचेस अभी बहुत बेसिक लेवल पर ऑपरेट करती हैं। वो ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। द अपॉर्चुनिटी, गुजरात के गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में LIC एक मैसिव ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट और फैमिली ऑफिस हब सेटअप कर सकती है। हाउ इट वर्क्स, US या UK में बैठा एक रिच NRI अपना पैसा डॉलर में LIC के गिफ्ट सिटी फंड में लगाएगा। LIC इस पैसे को इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई ग्रोथ टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी और उन्हें टैक्स फ्री डॉलर रिटर्न्स देगी। LIC सिर्फ एक लाइफ इंश्योरर से बदलकर ब्लैक रॉक या वैनगार्ड की तरह ग्लोबल एसेट मैनेजर बन सकती है। ये B2C से निकलकर B2B और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNIs का खेल होगा, जहां टिकट साइज हजारों करोड़ का होता है। 6. Securities Lending and Borrowing, SLB, the Free Money Engine. ये एक ऐसी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर्स को अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इसे हजारों करोड़ बनाते हैं। द मिस्ट्री, LIC के पास ₹50 लाख करोड़ की वैल्यू के शेयर्स और बॉन्ड्स अपने डिमैट अकाउंट्स में पड़े हैं। ये शेयर्स सालाना तक वैसे ही रखे रहते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। द अपॉर्चुनिटी, स्टॉक मार्केट में एक मैकेनिज्म होता है, SLB, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें बेडे फंड्स जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स या हेज फंड्स को शॉर्ट सेलिंग करने आपसी ट्रेड्स के लिए शेयर्स उधार चाहिए होते हैं। एग्जीक्यूशन, LIC अपने इन आइडल खाली पड़े शेयर्स को कुछ % फीस इंटरेस्ट पर इन इंस्टीट्यूशंस को उधार दे सकती है। सोचिए अगर 3 लाख रुपीस करोड़ के शेयर्स को सिर्फ 2 to 3% एनुअल फीस पर उधार दिया जाए, तो LIC हर साल 20,000 रुपीस से 30,000 करोड़ रुपीस का रिस्क फ्री एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकती है बिना एक BHI शेयर बेचे। ये शुद्ध प्योर प्रॉफिट होगा, यो सीधे बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट में जुड़ेगा। 7. मेगा फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, बैंक एश्योरेंस 2.0. LIC अभी बैंक्स का इस्तेमाल अपनी पॉलिसीज बेचने के लिए करती है, जिसे बैंक एश्योरेंस कहते हैं, लेकिन LIC अब इस चेन का सबसे बड़ा शिकारी बन सकती है। द मिस्ट्री, LIC NEIDBI बैंक को डूबने से बचाया और यूज प्रॉफिट में लकर खड़ा कर दिया। इससे प्रूव होता है कि LIC के पास बैंकिंग को टर्न अराउंड करने का कैपिटल और पेशेंस दोनों है। दी अपॉर्चुनिटी, आने वाले 3 सालों में सरकार छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs का प्राइवेटाइजेशन या कंसोलिडेशन करना चाहती है। LIC इन छोट बैंक्स को एक्वायर करके एक मेगा फाइनेंशियल कंग्लोमरेट बना सकती है। द रिजल्ट, एक ही छत के नीचे कस्टमर का बैंक अकाउंट, डिमैट अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड होगा। LIC भारत का अपना JP Morgan Chase या Ping An इंश्योरेंस, चाइना का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंग्लोमरेट बन सकती है। मैनेजमेंट एक्सिक्यूशन, रियलिटी चेक एंड रिस्क फैक्टर्स। ये सारी मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटीज पेपर पर बहुत शानदार लगती हैं, लेकिन क्या सिद्धार्थ मोहंती और आने वाले चेयरपर्सन इन्हें हकीकत में बदल पाएंगे? द पॉजिटिव्स, क्या अच्छा हो रहा है? 1. प्रॉफिट मोटिव अवेकनिंग, IPO के बाद पिछले कुछ क्वार्टर्स में LIC ने अपना फोकस मार्केट शेयर से हटकर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB मार्जिन्स पर शिफ्ट किया है। ये एक मैसिव कल्चरल शिफ्ट है। मैनेजमेंट अब समझ रहा है कि उन्हें अपने इन्वेस्टर्स ANZO जैसे को BHI रिटर्न देना है। 2. टेक टैलेंट हायरिंग, LIC अब पहली बार लैटरल हायरिंग कर रही है, यानी प्राइवेट सेक्टर से चीफ डिजिटल ऑफिसर्स और टेक एक्सपर्ट्स को सीधे टॉप मैनेजमेंट में ला रही है। द रोड ब्लॉक्स, चुनौतियां। 1. ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, इन सभी अनोखे मॉडल्स, हेल्थ केयर इंटीग्रेशन, पैरामेट्रिक स्पेस टेक को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्टअप जैसी स्पीड चाहिए। LIC एक PSU है, जहां एक नए सॉफ्टवेयर को अप्रूव होने में महीनों लग जाते हैं। 2. सरकारी इंटरफेरेंस, सबसे बड़ा डर यह है कि अगर मार्केट क्रैश होता है या कोई और PSU डूबता है, तो सरकार LIC को अपना बेल आउट फंड की तरह यूज करेगी, जिससे कैपिटल वहां फंस जाएगा जहां रिटर्न नहीं है। Quantitative value unlocking, an estimate. अगर हम इन hidden opportunities को एक 10-year timeline में value करें, mysterious growth engine, expected time frame, profitability impact if executed, probability of execution, SLB, stock lending, and bond trading. 2 to 4 years, adds 15,000 rupees 20 KCR annually. Very high, easy to do. Parametric tech-based insurance, 3 to 5 years.
reduces operating cost by 30%. High tech is available. Gift City Wealth Management, 4 to 7 years. Access to billion-dollar NRI funds. Medium, high competition, healthcare vertical integration. 7 to 10 years. Monopoly in medical claims/care, low to medium, requires law change. Green infra, monopoly, underwriting. Ongoing, next 10 years. Trillion rupee premium pipeline, very high, only player with size. LIC, Life Insurance Corporation of India की इन mysterious opportunities के बाद ANZ Investment Corp के लिए अब वक्त है इस कंपनी के engine room, core financial engineering और survival tactics का deep postmortem करने का। रिटेल इन्वेस्टर सर्व प्रीमियम और डिविडेंड देखता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजनरी इन्वेस्टर यह देखता है कि कंपनी पैसे से पैसा कैसे बनाती है, उसके AAGE आने वाले सबसे बड़े खतरे थ्रेट्स क्या हैं और मार्केट साइकोलॉजी या स्टॉक को किस फेज में रख रही है। आइए LIC के इस तीसरे और सबसे अहम हिस्से का डीप डाइव करते हैं, जहां हम समझेंगे कि एक मोनोपोली किंग अपने थ्रोने सिंहासन को अगले 10 to 15 सालों तक प्राइवेट प्लेयर से कैसे बचा कर रखेगा। 1. The ultimate moat, the float alchemy, पैसा बनाने का जादू। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपना पूरा एम्पायर बर्कशायर हैथवे एक ही कॉन्सेप्ट पर खड़ा किया है, फ्लोट। LIC भारत में इस फ्लोट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। फ्लोट क्या होता है? जब आप बैंक में FD फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक को आपको इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है, यानी बैंक के लिए वो पैसा एक कॉस्ट खर्चा है। लेकिन जब आप LIC को प्रीमियम देते हैं तो LIC आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती। वो पैसा LIC के पास सालों तक, जब तक क्लेम NA आए या पॉलिसी मैच्योर NA हो, फ्री में पड़ा रहता है। इस फ्री पैसे को फ्लोट कहते हैं। द 10-year एग्जीक्यूशन विजन, LIC के पास आज लगभग 40 लाख रुपीस करोड़ से 50 लाख रुपीस करोड़ का फ्लोट है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम इस फ्लोट को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से सेफली 7 to 8% रिटर्न आता रहे। अगर LIC सिर्फ इस फ्लोट पर 1% एक्स्ट्रा यील्ड रिटर्न निकाल ले, मान लीजिए 7% की जगह 8% रिटर्न आए, तो कंपनी का सीधा नेट प्रॉफिट हजारों करोड़ बच जाता है बिना कोई नया इंश्योरेंस बेचे। द मोट, HDFC लाइफ या SBI लाइफ के पास इतना बड़ा फ्लोट जमा करने में आने वाले 20 to 30 साल लग जाएंगे। LIC का ये हिस्टोरिकल फ्लोट उन्हें एक ऐसी फाइनेंशियल मसल देता है कि अगर कल को इंश्योरेंस मार्केट में प्राइस वॉर, प्रीमियम सस्ता करने की होड़ शुरू हो जाए, तो LIC प्राइवेट प्लेयर्स को आसानी से क्रश कर सकती है, क्योंकि उनकी आमदनी सिर्फ नए प्रीमियम से नहीं बल्कि पुराने फ्लोट के इन्वेस्टमेंट रिटर्न से आती है। 2. Asset Liability Mismatch, ALM, the Bulletproof Jacket. बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा डर होता है बैंक रन, जब सब लोग एक साथ अपना पैसा निकलने आ जाएं, लेकिन LICs खतरे से बिल्कुल सुरक्षित है। द पोस्टमार्टम, बैंक आपसे पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, सेविंग अकाउंट और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, 20 साल का होम लोन। इसे एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं। LIC का एडवांटेज, LIC में लोग 15 to 20 साल के एंडाउमेंट या पेंशन प्लान्स लेते हैं, यानी LIC को पता है कि US को ये पैसा अगले 20 साल तक वापस नहीं करना है, इसलिए LIC आराम से इस पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Secs, नए एयरपोर्ट्स, हाईवेज और निफ्टी 50 स्टॉक्स में लॉक कर सकती है। क्राइसिस सर्वाइवल, जब 2008 या 2020 का मार्केट क्रैश आया तो प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स घबरा गए था, लेकिन LIC पैनिक नहीं करती क्योंकि उन्हें तुरंत क्लेम नहीं देना होता। यही वजह है कि मार्केट क्रैश LIC के लिए सबसे बड़ी शॉपिंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये एक ऐसी स्ट्रक्चरल ताकत है जो इस किंग को कभी गिरने नहीं देगी। 3. The Private Player Threat, क्या HDFC और SBI लाइफ LIC को खत्म कर देंगे? एक इंटेलिजेंट पोस्टमार्टम हमेशा थ्रेट्स खतरों को इवैल्यूएट करता है। पिछले 5 सालों में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने LIC का मार्केट शेयर छीना है। LIC का शेयर 70% से गिरकर अप्रॉक्सीमेटली 60% के AS पास आया है। लेकिन इस डाटा के अंदर एक कहानी छुपी है। द स्किमिंग स्ट्रैटेजी, क्रीम खाना, प्राइवेट प्लेयर्स, ICICI Pru, HDFC लाइफ ने अपना पूरा फोकस Tier 1 सिटीज मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर के अमीर लोगों पर लगाया है। वो ULIPs, मार्केट लिंक्ड प्लान्स और टर्म इंश्योरेंस बेचते हैं जहां उन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है और ऑनलाइन सेल से मार्जिन ज्यादा मिलता है। LIC की काउंटर स्ट्रैटेजी, द भारत फोकस, LIC जानती है कि मेट्रो सिटीज में लड़ाई महंगी है,
इसलिए LIC का विजन आने वाले 3 सालों के लिए Tier 2, Tier 3 और रूरल इंडिया असली भारत पार है। द ट्रस्ट डेफिसिट गांव और कस्बों में आज BHI लोग HDFC या ICICI के एजेंट पर अपना 20 साल का पैसा भरोसा नहीं करते। वहां आज BHILIC करवाना एक क्रिया वर्ब है। मैनेजमेंट का विजन इस सॉवरेन गारंटी सरकार का भरोसा को कैश करना है। जैसे जैसे गवर्नमेंट इनकम बढ़ेगी, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, LIC का प्रीमियम अपने आप डबल/ट्रिपल होगा क्योंकि वहां उनका कोई डायरेक्ट कंपेटिटर है ही नहीं। 4. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एजेंट वर्सेस डिजिटल की युंग। आने वाले दशक डेकेड मेन प्रॉफिट वही कमाएगा जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। प्राइवेट प्लेयर्स का दर्द प्राइवेट कंपनीज को नया कस्टमर लाने के लिए गूगल एड्स, बैंक ब्रांचेस, बैंक एश्योरेंस और हैवी मार्केटिंग पर खर्च करना पड़ता है। उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC बहुत हाई है। LIC का आर्मी मॉडल LIC के पास 13 लाख एजेंट्स की आर्मी है। ये एजेंट सैलरी पर नहीं, कमीशन पर काम करते हैं। यानी अगर पॉलिसी बिकी तो ही LIC को पैसा देना है। ये एक 100% वेरिएबल कॉस्ट मॉडल है। विजन एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट पिछले 2 सालों में आपने इन एजेंट्स को iPads और डिजिटल पोर्टल्स आनंदा से इक्विप करना शुरू किया है। जब एक फिजिकल एजेंट के हाथ में डिजिटल टूल आता है, फिजिटल मॉडल, तो कन्वर्जन रेट प्राइवेट कंपनीज के ऑनलाइन एड से 3x ज्यादा होता है। अगर LIC इस टेक इंटीग्रेशन को 100% एग्जीक्यूट कर लेती है तो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी सबको पीछे छोड़ देगी। 5. द साइकोलॉजी ऑफ एक्यूमुलेशन मार्केट साइकिल का सच। स्टॉक मार्केट में बुल प्राइस सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ियों की साइकोलॉजी और चार्ट के स्ट्रक्चर से चलता है। अगर हम LIC के स्टॉक की मूवमेंट को ध्यान से देखें, जैसे बड़े स्टॉक से कॉम्प्लेक्स फ्लैट या डायमेट्रिक करेक्शन में टाइम बिताते हैं, तो हमें स्मार्ट मनी का खेल समझ आएगा। द IPO हैंगओवर जब BHI इतना बड़ा IPO आता है तो शुरुआती दर में रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया था फंस जाते हैं। उसके बाद स्टॉक महीनों या सालों तक एक नैरो रेंज में साइडवेज चलता रहता है। द बोरिंग फेज एक्यूमुलेशन ये साइडवेज मूवमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को थका देती है। फ्रस्ट्रेशन फेज वो अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जब बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस DIIs और फॉरेन फंड्स FIIs धीरे धीरे बिना प्राइस को ऊपर पुश किए मल शेयर्स इकट्ठा करते हैं। द ब्रेकआउट प्रिपरेशन LIC का मैनेजमेंट जब तक अपने VNB मार्जिन्स प्रॉफिटेबिलिटी को प्राइवेट प्लेयर्स के बराबर 20 to 25% रेंज में लाने का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं कर लेता, तब तक यह एक्यूमुलेशन फेज चल सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट को ये दिखेगा कि LIC का प्रॉफिट स्ट्रक्चर अब पुराने सरकारी ढंग से निकल कर एक लीन अग्रेसिव कॉर्पोरेट जैसा हो गया है, वहां से ये स्टॉक एक मैसिव इंपल्स मूव दे सकता है। 6. डिविडेंड यील्ड द अल्टीमेट कुशन। ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प के लिए डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। LIC इस मामले में एक अनोखा स्टॉक है। द कैश जनरेटर LIC को अपना बिजनेस चलाने के लिए किसी फैक्ट्री या रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स लगभग 0 है। इसका मतलब इनका जो BHI फ्री कैश फ्लो होता है वो सीधा डिविडेंड के रूप में बनता जा सकता है। द प्रॉमिस मैनेजमेंट क्लियर किया है कि अब शेयर कैपिटल अलग हो गया है, पार एंड नॉन पार फंड बाइफर्केशन। इसका मतलब आने वाले वक्त में LIC कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स को बारी डिविडेंड देगी। अगर स्टॉक का प्राइस BHI बढ़े तो BHI एक अच्छी डिविडेंड यील्ड 3 to 5% या उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म में फिक्स डिपॉजिट को इजीली बीट कर सकती है। साथ ही कैपिटल अप्रिशिएशन का ऑप्शन तो खुला ही है। डीप पोस्टमार्टम टेबल LIC versus private peers Egel 10 साल का काका। Feature/moat LIC the giant. Private peers HDFC SBI Life. 10-year outlook Kaun Jitega. Target market Pan-India, deep rural, middle class, urban, high net worth individuals. LIC क्योंकि rural income सबसे तेजी से grow करेगी. Product focus traditional endowment to shifting to non-par. ULIPs pure protection. Term private AAGE है पर LIC का shift profit margins double कर देगा. Distribution 13 lakh agency army unmatched. Bank assurance bank network
फिजिटल, फिजिकल प्लस डिजिटल कॉम्बिनेशन से LIC अपना मोट बढ़ाएगा। ब्रांड ट्रस्ट, सॉवरेन गारंटी, सरकार का थापा। कॉर्पोरेट ट्रस्ट, क्राइसिस के वक्त हमेशा पैसा LIC की तरफ भागेगा। वैल्यूएशन, प्राइस, trading at cheap/fair valuations, trading at premium multiples, LIC के पास re-rating का बहुत बड़ा स्कोप है। Final synthesis, is LIC the ultimate? ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प के पहले साल के सफलपर्ण प्योर होने जो अपने 19 फरवरी को क्रॉस किया के बाद पोर्टफोलियो में एक ऐसी किंग कंपनी को एनालाइज करना जरूरी हो जाता है जो मार्केट के हर तूफान को JHEL सके। LIC का फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल हमने डीपली समझ लिया है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पर हमारा एनालिसिस तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम इसके डार्क साइड खतरे, वैल्यूएशन मैकेनिक्स, असली कीमत और मार्केट साइकोलॉजी, नियोवेव स्ट्रक्चर का सर्जिकल पोस्टमार्टम नहीं करें। आइए LIC के इस आखिरी और सबसे एडवांस्ड 2000 वर्ड डीप डाइव में चलते हैं, जहां हम उन डायमेंशंस को खोलेंगे जो बैलेंस शीट के पीछे छुपे होते हैं। 1. The ultimate stress test, new tax regime का कचरा और मैनेजमेंट का पिवट। मार्केट में LIC के खिलाफ सबसे बड़ा बेयर केस गिरावट का तर्क ये दिया जाता है कि भारत सरकार न्यू टैक्स रेजिम लाकर LIC की कमर तोड़ दी है। द थ्रेट खतरा, पिछले 40 सालों से भारत में मिडिल क्लास आदमी LIC की पॉलिसी इन्वेस्टमेंट या लाइफ कवर के लिए नहीं बल्कि सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने के लिए खरीदता था। अब न्यू टैक्स रेजिम में 80C का कोई फायदा नहीं मिलता और सरकार चाहती है कि लोग बिना टैक्स डिडक्शन के इस रेजिम को अपनाएं। मार्केट को लगता है कि इसे LIC की सेल्स आदि हो जाएगी। मैनेजमेंट पोस्टमार्टम, द पिवट, सिद्धार्था मोहंती और टॉप मैनेजमेंट NE इस खतरे को भाप लिया था। उनका एग्जीक्यूशन देखिए, उन्होंने अपने एजेंट्स की ट्रेनिंग पूरी तरह बदल दी है। पहले पिच होती THI टैक्स बचाओ, अब पिच है गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न और वेल्थ क्रिएशन। द रियलिटी चेक, अगर लोग टैक्स बचाने के लिए LIC नहीं ले रहे तो क्या सेल्स गिरी? नहीं। भारत में आज BHI गारंटीड रिटर्न्स का क्रेज है। म्यूचुअल फंड्स रिस्क लेते हैं, बैंक FD पर टैक्स लगता है। LIC के नॉन पर फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स आज BHI मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री रिटर्न देते हैं, कुछ कंडीशंस के साथ। मैनेजमेंट इस नए नैरेटिव को अग्रेसिवली पुश कर रहा है। ये ट्रांजिशन स्लो जरूरी है, लेकिन ये दिखाता है कि LIC सिर्फ एक टैक्स सेविंग टूल नहीं बल्कि एक कोर डेट एलोकेशन एसेट बन रहा है। 2. Fintech disruption, policy bazaar, ditto our the digital reality. मार्केट का दो असर बदतर है नए एज के फिनटेक स्टार्टअप्स। जैसे ज़ेरोदा एनी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को खत्म कर दिया, क्या दित्तो या पॉलिसी बाजार LIC को खत्म कर देंगे? The illusion of pure tech, fintech companies, term insurance और health insurance बेचने में माहिर है क्योंकि वहाँ टिकट साइज छोटा होता है और कॉन्सेप्ट सिंपल है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का 80% मार्केट अभी BHI सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस एंडाउमेंट ULIP का है। द साइकोलॉजिकल मोट, एक गांव या टियर 2 सिटी का आदमी जब 50,000 रुपीस का प्रीमियम एगल 20 साल तक भरने का कमिटमेंट करता है तो वो एक ऐप पर क्लिक करके नहीं करता। उसे एक इंसान के आंखों में देखकर भरोसा चाहिए होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को पैसा मिलेगा ना। ये ट्रस्ट फैक्टर टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं हो सकता। मैनेजमेंट का विजन फिजिटल, LIC इस फिनटेक वेव को फिजिटल, फिजिकल प्लस डिजिटल से काउंटर कर रहा है। LIC अपने 13 लाख एजेंट्स को रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि उन्हें सुपर एजेंट्स बना रहा है। एक एजेंट कस्टमर के घर जाता है, यूज डिजिटल टैबलेट पर प्रेजेंटेशन देता है और वहीं EKYC करके 5 मिनट में पॉलिसी इशू कर देता है। ये टेक एनेबल्ड ह्यूमन टच फिनटेक्स के पास नहीं है और यही LIC को इस डिस्ट्रप्शन से बचा रहा है। 3. Valuation mechanics, the price to embedded value, PEV illusion. स्टॉक मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज को PE, प्राइस टू अर्निंग्स से नहीं बल्कि PEV, प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू से नपा जाता है। यहाँ मार्केट LIC के साथ एक बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। एम्बेडेड वैल्यू क्या है? आसान भाषा में, अगर LIC आज नई पॉलिसी बेचना बंद कर दे तो जो पुरानी पॉलिसीज चल रही हैं उनसे आने वाले सालों में जो प्रॉफिट होगा उसकी आज की गई कीमत प्रेजेंट वैल्यू प्लस उनके पास जो नेट एसेट है USKO मिलाकर एम्बेडेड वैल्यू EV बनती है। द वैल्यूएशन गैप, प्राइवेट प्लेयर्स जैसे HDFC लाइफ या SBI लाइफ अपने EV के 2.5x से 3.5x मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं।
यानी मार्केट उन्हें प्रीमियम देता है क्योंकि वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ LIC अपनी EV के 0.6x से 0.8x के AAS पास ट्रेड करती है, यानी मार्केट LIC को उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से BHI सस्ता बेच रहा है। ऐसा क्यों? द PSU डिस्काउंट FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि LIC एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसमें सॉवरेन रिस्क है। उन्हें डर है कि सरकार अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए LIC का पैसा घटिया सरकारी प्रोजेक्ट्स में लगवा सकती है। द कैटलिस्ट री-रेटिंग ट्रिगर जब HDFC लाइफ 3x पर है और LIC 0.7x पर, तो ये एक मैसिव वैल्यू प्ले बन जाता है। अगर आने वाले 2 to 3 सालों में LIC का मैनेजमेंट लगातार VNB मार्जिन्स को 15% से बढ़ाकर 22 to 25% तक ले आता है और बिना सरकार के दबाव के इंडिपेंडेंट कैपिटल एलोकेशन करता है, तो मार्केट इस PSU डिस्काउंट को खत्म करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर LIC का मल्टीपल सिर्फ 0.7x से बढ़कर 1.5x BHI हो जाए, जो HDFC लाइफ का आधा है, तो स्टॉक का प्राइस यहां से डबल हो सकता है। 4. The Shadow Index Fund of India, a macro proxy. जब आप LIC का शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं खरीद रहे, आप एक्चुअली एक डिस्काउंटेड निफ्टी 50 ETF खरीद रहे हैं। The Mammoth Portfolio, LIC के पास इंडियन स्टॉक मार्केट के लगभग 4% से 5% शेयर्स हैं। इनके पोर्टफोलियो की कीमत रुपये 13 to 14 लाख करोड़ के आस पास या उससे ज्यादा रहती है। इन्होंने इंडिया की सबसे बेहतरीन मोनोपोली और ब्लू चिप कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है, रिलायंस, ITC, L&T, इन्फोसिस एक्सेट्रा। द डबल कंपाउंडिंग, अगर भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन और फिर $10 ट्रिलियन की तरफ बढ़ती है, तो स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। जब निफ्टी ग्रो करेगा तो LIC के पोर्टफोलियो की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। द इनविजिबल अर्निंग्स इस इन्वेस्टमेंट पर LIC को हर साल हजारों करोड़ का डिविडेंड मिलता है। ये डिविडेंड उनके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। यानी LIC का बिजनेस मॉडल एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। इकोनॉमी चलेगी तो निफ्टी बढ़ेगा, तो LIC के एसेट्स बढ़ेंगे, तो कस्टमर को ज़्यादा बोनस मिलेगा, तो LIC और पॉलिसीज बेचेगा, तो मार्केट में और पैसा डालेगा। इस साइकिल को तोड़ना संभव है। 5. Neo Wave Psychology, LIC के चार्ट का डीप पोस्टमॉर्टम। फंडामेंटल एनालिसिस ह्यूमेन बताता है कि कंपनी किंग है, लेकिन एज अ टेक्निकल एनालिस्ट जो नियो वेव और कॉम्प्लेक्स करेक्शंस, जिगजैग, फ्लैट, डायमेट्रिक की साइकोलॉजी समझता है, चार्ट का स्ट्रक्चर ह्यूमेन एक अलग ही कहानी बताता है। द इनिशियल फॉल, द पैनिक वेव, IPO के वक्त स्टॉक प्रीमियम पर लॉन्च हुआ, जिसमें रिटेल सेंटिमेंट बहुत हाई था। IPO के बाद जो लंबा डाउन ट्रेंड आया, वो एक क्लासिक इम्पल्स या शुरुआती जिगजैग मूव था, जिसमें वीक हैंड्स, जिन्हें सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहिए था, को मार्केट से बाहर निकल दिया गया। द बोरिंग एक्यूमुलेशन फेज, द B वेव कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जब स्टॉक अपने लोस के आस-पास 500 रुपीज to 600 रुपीज के जोन्स में महीनों तक फंसा रहा। ये एक टिपिकल कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर था, जिसे हम फ्लैट्स या डायमेट्रिक्स में देखते हैं। इस फेज में मोमेंटम इंडिकेटर्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं, न्यूज़ फ्लो नेगेटिव होता है और रिटेल आदमी फ्रस्ट्रेशन में स्टॉक बैक देता है। स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स, यही वो फेज था जहां द 500 सेकंड्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एनी बिना वॉल्यूम स्पाइक किए धीरे धीरे माल उठाया। एक इंस्टीट्यूशनल फर्म के हिसाब से ये बेस बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। द शिफ्ट टू इम्पल्स, जब स्टॉक एनी अपना लंबा कंसोलिडेशन तोड़ा और नए हाइस की तरफ जर्नी शुरू की, तो ये नियो वेव के हिसाब से एक नई इम्पल्स वेव 1 या वेव 3 का शुरुआती दौर इशारा करता है। साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेंड, LIC जैसी मेगा कैप कंपनी में ट्रेंड एक दिन में नहीं बदलता। इनके मूव स्लो, स्टेडी और थका देने वाले होते हैं, लेकिन जब एक बार इनका करेक्टिव पैटर्न पूरा हो जाता है, तो आने वाली इम्पल्स वेव मल्टी ईयर के सालों तक चलने वाली होती है। यहाँ ज़रूरत होती है पेशेंस की, क्योंकि ये IRCTC या MNMFIN की तरह दिन में 5% स्विंग नहीं करती, बल्कि एक एलिफेंट की तरह धीरे धीरे रास्ता बनाती है। 6. अगले 10 साल का एग्जीक्यूशन स्कोरकार्ड, ANZO के लिए फाइनल चेक। अगर हम एक स्कोर कार्ड बनाएं कि LIC को अगले दशक में क्या करना होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 1. नॉन पार प्रोडक्ट्स को बढ़ाना, हाई प्रोबेबिलिटी। मैनेजमेंट एनी पिछले 6 क्वार्टर्स में इसमें ज़बरदस्त सक्सेस दिखाया है। ये इनके VNB मार्जिन्स को प्राइवेट पीयर्स के करीब ले आएगा। 2. डिजिटल D2C सेल्स, मीडियम प्रोबेबिलिटी। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन सेल्स में LIC अभी BHI पीछे है।
यहाँ HDFC लाइफ का इकोसिस्टम बहुत AAGE है। इस एक्सिक्यूशन पर लगातार नजर रखनी होगी। 3. बैंक एश्योरेंस एक्सपेंशन, हाई प्रोबेबिलिटी। नए बैंक टाइप्स हो रहे हैं जो रूरल के बाहर अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में सेल्स को बूस्ट करेंगे। 4. हेल्थ इंश्योरेंस एंट्री, गेम चेंजर, रेगुलेटरी डिपेंडेंट। अगर कॉम्पोजिट लाइसेंस अलाउ होता है तो ये एक ओवरनाइट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी अनलॉक करेगा। ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प के वॉरू में एक बार फिर स्वागत है। आपका यह सवाल कि क्या इंश्योरेंस में एक जियो मोमेंट आ सकता है, किसी आम रिटेल इन्वेस्टर का सवाल नहीं हो सकता। यह एक प्योर विजनरी और इंस्टीट्यूशनल लेवल का थॉट प्रोसेस है जहां हम आने वाले दशक की सबसे बड़ी वेल्थ शिफ्ट को एंटिसिपेट कर रहे हैं। दुनिया भर के मार्केट साइकिल्स और नियो वेव स्ट्रक्चर्स ह्यूमेन सिखाते हैं कि जब कोई मोनोपोली कंपनी एक लंबा फ्लैट या साइडवेज करेक्शन पूरा करती है तो यूज एक नए कैटलिस्ट ट्रिगर की जरूरत होती है अगली मेगा इंपल्स वेव शुरू करने के लिए। आइए सबसे पहले इस जियो मोमेंट के कॉन्सेप्ट का डीप पोस्टमार्टम करते हैं और फिर LIC के लिए ऐसी फ्रेश अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज को देखो करेंगे जो आने वाले 3 सालों में इस कैश फ्लो किंग का आकर बदल सकती हैं। पार्ट 1, द जियो मोमेंट इन इंश्योरेंस, क्या ये संभव है? टेलीकॉम में जियो मोमेंट का मतलब था फ्री डर्ट चीप प्राइसिंग, मैसिव वॉल्यूम और डिजिटल इकोसिस्टम का जाल। इसने छोटे प्लेयर्स को मार्केट से मिटा दिया। क्या इंश्योरेंस जो कि एक पुश प्रोडक्ट है जहां ट्रस्ट और फियर बिकता है, में ऐसा हो सकता है? जवाब है हाँ इन बिल्कुल। और भारत में IS के तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस इंश्योरेंस जियो मोमेंट के 3 सबसे बड़े पिलर्स होंगे। 1. बीमा सुगम, द UPI ऑफ इंश्योरेंस। जिस तरह UPI कैश और डेबिट कार्ड्स को खत्म कर दिया, सरकार और IRDAI एक प्लेटफॉर्म ला रहा है जिसका नाम है बीमा सुगम। यह इंश्योरेंस का Amazon या UPI होगा। द डिसरप्शन। आज अगर आप 10,000 रुपीज का प्रीमियम देते हैं तो USME से लगभग 2,000 रुपीज से 3,000 रुपीज पहले साल एजेंट के कमीशन और मार्केटिंग में चला जाता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC। बीमा सुगम पर हर कंपनी को अपनी पॉलिसी डायरेक्ट बिना किसी बिचौलिए एजेंट के 0 कमीशन पर लिस्ट करनी होगी। द जियो मूव, यहाँ LIC अपनी सबसे बड़ी चाल सकती है। LIC के पास इतना विशाल हिस्टोरिकल फ्लोट कैश रिजर्व है कि वो अपने टर्म इंश्योरेंस या बेसिक हेल्थ प्लान्स को अगले 5 साल तक कॉस्ट टू कॉस्ट बिना किसी प्रॉफिट मार्जिन के या लॉस लीडर प्राइसिंग पर बीमा सुगम पर बेच सकती है। द इम्पैक्ट, HDFC लाइफ या SBI लाइफ जैसी प्राइवेट कंपनीज अपने मार्जिन्स पर जिंदा हैं, वो प्राइसिंग वार में LIC का सामना नहीं कर पाएंगी। LIC बीमा सुगम के जरिए 20 to 30 करोड़ ने Gen Z कस्टमर्स को डर्ट चीप प्राइसेस पर एक्वायर कर लेगी और बाद में उन्हें म्यूचुअल फंड्स या हाई मार्जिन एन्युइटी प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करेगी। ये एक एब्सोल्यूट जियो स्टाइल मोनोपोली ग्रैब होगा। 2. सैशे और कंटेक्चुअल इंश्योरेंस, माइक्रो प्राइसिंग। जियो NE डाटा को GB से निकलकर डेली सैशेट्स में बदल दिया। इंश्योरेंस में इन BHI ही होने वाला है। द डिसरप्शन, LIC और टेक प्लेटफॉर्म्स मिलकर 10 रुपीज, 20 रुपीज या 50 रुपीज के माइक्रो बीमा सैशेट्स ला सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं IRCTC के जरिए तो टिकट बुक करते वक्त 1 रुपये में 10 लाख रुपीज का ट्रैवल लाइफ कवर। या अगर स्विगी डिलीवरी बॉय अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो सिर्फ 2 घंटे की शिफ्ट के लिए 5 रुपीज का एक्सीडेंटल कवर। द मोट, इस तरह के डेली हाई फ्रीक्वेंसी लो टिकट ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए एक ऐसी कंपनी चाहिए जो हजारों करोड़ के क्लेम्स एक झटके में सेटल कर सके बिना बैलेंस शीट हिलाए। LIC इस एम्बेडेड इंश्योरेंस वेव का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकती है। 3. द थ्रेट ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, JFS। एक और एंगल यह है कि मुकेश अंबानी की JFS खुद इंश्योरेंस में उतर रही है। क्या वो LIC के लिए खतरा है? टेलीकॉम में कमोडिटी डेटा बिकता था, इंश्योरेंस में भरोसा ट्रस्ट बिकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को क्लेम मिलेगा या नहीं। रिलायंस के पास टेक है पर LIC के पास 65 साल का सॉवरेन ट्रस्ट है। असली जियो मोमेंट तब आएगा जब LIC अपने लेगेसी सिस्टम्स को छोड़कर AI ड्रिवन अंडरराइटिंग अपना लेगी और JFS को उनके ही खेल डेटा प्लस अग्रेसिव प्राइसिंग में मात देगी। LIC के पास डाटा JFS से कहीं ज्यादा बड़ा और पुराना है। Part 2 to 5, New, Mysterious and Strategic Opportunities for LIC।
पिछले एनालिसिस के AAGE बताते हुए आइए LIC के बिजनेस मॉडल की उन पार्टियों को खोलते हैं जो आने वाले 3 सालों में रेवेन्यू को एक्सपोनेंशियल नियो वेव के वेव 3 की तरह बूस्ट दे सकती हैं। Opportunity 1. The Silver Economy Tsunami, Annuity and Pension Monopoly. भारत फिलहाल एक जवान देश है, लेकिन आने वाले 10 to 15 सालों में हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा 60 प्लस की एज क्रॉस करेगा। इस एजिंग इंडिया या सिल्वर इकोनॉमी में सबसे बड़ा पैसा बनेगा। द कॉन्सेप्ट अभी लोग लाइफ इंश्योरेंस मरने के बाद फैमिली को बचाने के लिए लेते हैं, मोर्टेलिटी रिस्क। लेकिन अब सबसे बड़ा रिस्क है जिंदा रहने का रिस्क, लॉन्जेविटी रिस्क, यानी रिटायरमेंट के बाद पैसा खत्म हो जाना पर उम्र लंबी होना। The execution, LIC annuity, pension, plans mine absolute king high, 70% plus market share. एक annuity plan mine customer LIC को आज एक साथ 50 लाख रुपीस देता है और LIC यू जिंदगी भर हर महीने 30,000 रुपीस देती है। सोचो जब करोड़ मिडिल क्लास लोग एक साथ 50 रुपीस to 50 रुपीस लाख LIC को देंगे। LIC के पास जो अपफ्रंट कैश फ्लो आएगा वो किसी BHI प्राइवेट बैंक के करंट/सेविंग्स अकाउंट से बड़ा होगा। ये अकेले LIC के एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM को डबल कर देगा। Opportunity 2. Credit Life Insurance, the ultimate loan protector. भारत में रिटेल क्रेडिट, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स पिछले 5 सालों में 15 to 20% CAGR से बढ़ रहा है। हर आदमी EMI पर चल रहा है। द कॉन्सेप्ट, जब कोई बैंक 50 लाख रुपीस का होम लोन देता है तो बैंक को डर होता है कि अगर बोरोवर मर गया तो EMI कौन भरेगा। यहाँ एंट्री होती है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस के। बैंक लोन के साथ ही LIC की एक पॉलिसी चिपका देता है। अगर बोरोवर को कुछ हुआ तो LIC बैंक को लोन का पैसा चुका देती है। दी अपसाइड इस प्रोडक्ट में मार्केटिंग कॉस्ट 0 है क्योंकि बैंक खुद बेच रहा है और रिस्क बहुत कम है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और लोन्स डबल होंगे, LIC का क्रेडिट लाइफ बिजनेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा बिना एक BHI नया एजेंट हायर किए। यह एक इनविजिबल कैश मशीन है। Opportunity 3. Transition to a Sovereign Wealth Fund, SWF. सिंगापुर का तेमसिक या नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड दुनिया भर के बाजारों में मोनोपोली एसेट्स खरीदते हैं। LIC का अगला बड़ा रूप एक SWF का हो सकता है। द स्ट्रैटेजी, LIC अभी अपना पैसा सिर्फ इंडियन स्टॉक्स और सरकारी बॉन्ड्स में लगाती है। आने वाले वक्त में LIC अपने मेगा फ्लोट का 5 to 10% हिस्सा ग्लोबल टेक जायंट्स, USA, AI स्टार्टअप्स या दुनिया भर की प्राइम रियल एस्टेट, लंदन, न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट कर सकती है। द वैल्यू अनलॉक, इसे दो फायदे होंगे। 1. LIC का पोर्टफोलियो डॉलर और बाकी करेंसीज के म्यूटेबल हेज हो जाएगा। 2. इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से आने वाला हैवी डिविडेंड LIC के प्रॉफिट मार्जिन्स को उस लेवल पर ले जाएगा जहां इंडियन प्राइवेट पेयर्स कभी नहीं PA हंस सकते। Opportunity 4. Infrastructure InvITs, the ultimate toll collector. सरकार हाईवेज और पावर प्लांट्स बना रही है, पर इन्हें मेंटेन करने और कैश निकलने के लिए इन VITs, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, बनाए जा रहे हैं। द मूव, LIC डायरेक्टली इन VITs में मेजर स्टेक होल्डर बन सकती है। इसका मतलब भारत के टॉप एक्सप्रेसवेज पर गुजारने वाली हर गाड़ी का टोल टैक्स घूम फिर कर LIC के मुनाफे में जुड़ेगा। क्योंकि LIC को लंबे समय 20 to 30 साल तक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए होता है, इसलिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां कंपटीशन नहीं के बराबर होता, इनके फ्लोट के लिए सबसे सेफ और हाई यील्ड जगह है। Opportunity 5. Health Tech or Wearables Integration, Pay as you live. हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा मॉडल बदल रहा है। अब क्लेम आने पर पैसा देने के बजाय बीमारी को रोकने पर पैसा लगाया जा रहा है। द डिसरप्शन, LIC आने वाले वक्त में स्मार्ट वॉचेस, एप्पल वॉच, गार्मिन और हेल्थ टेक स्टार्टअप्स के साथ टाई अप कर सकती है। हाउ इट वर्क्स, अगर कस्टमर रोज 10,000 स्टेप्स चलता है, अपना हार्ट रेट सही रखता है जो स्मार्ट वॉच ट्रैक करेगी, तो LIC उसके अगले साल के प्रीमियम में 20% डिस्काउंट दे देगी। इसे कस्टमर हेल्थी रहेगा, यानी LIC को हॉस्पिटल का महंगा क्लेम नहीं देना पड़ेगा और कस्टमर की लॉयल्टी कंपनी के साथ लॉक हो जाएगी। यह डेटा LIC को रिस्क प्राइसिंग में दुनिया की सबसे एडवांस्ड कंपनी बना देगा। Part 3. Institutional Postmortem and Neo Wave Context. जब एक कंपनी के पास इतनी मैसिव कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेबिलिटीज और नए ग्रोथ इंजन्स होते हैं, तो US के स्टॉक प्राइस चार्ट क्या कहता है? नियो वेव थ्योरी के मुताबिक मार्केट्स
जब ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प जैसी संस्था किसी मेगा कैप कंपनी का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एवेल्युएशन करती है तो सिर्फ बैलेंस शीट देखना काफ़ी नहीं होता। हमें स्टॉक की साइकोलॉजी और मार्केट के दर फियर को समझना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही फेमस और पावरफुल कहावत है, बुल मार्केट्स क्लाइम अ वॉल ऑफ वरी। तेजी का दौर हमेशा चिंता और डर की दीवार पर चढ़कर AAGE बनता है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वॉल ऑफ वरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मार्केट को LIC से हजारों चिंताएं हैं, पर फिर BHI है, कंपनी अपने कोर फंडामेंटल्स पर खड़ी है। आइए इस मेगा बेहेमोथ के हिस्टोरिकल अतीत, करंट, वर्तमान और फ्यूचर भविष्य का डीप पोस्टमार्टम करते हैं और इस दर की देवर की एक एक एंट ब्रिक को तोड़ कर देखते हैं। पार्ट 1, द हिस्टोरिकल बेस, अतीत का मोनोपोली सिंहासन। LIC का इतिहास सिर्फ एक कंपनी का इतिहास नहीं है, यह भारत की फाइनेंशियल सेविंग्स का इतिहास है। द जेनेसिस 1956, सरकार NE 245 छोटी बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर LIC की स्थापना की। इस वक्त भारत में लोगों के पास पैसा नहीं था और जो था USPE भरोसा नहीं था। LIC NE आकर सॉवरेन गारंटी सरकार का थप्पा। द एरा ऑफ प्योर ट्रस्ट, हिस्टोरिकल फेज में LIC ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहती ही नहीं THI, वो सिक्योरिटी बहती THI, जिंदगी के साथ BHI, जिंदगी के बाद BHI सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास आम आदमी का इमोशनल सहारा था। द अनमैच्ड फ्लोट जनरेशन, इस दौर में LIC NE एक ऐसी आर्मी एजेंट्स खड़ी की जो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक पहुंची। इन एजेंट्स NE LIC के पास इतना प्रीमियम इकट्ठा किया, फ्लोट, जिसका कोई हिसाब नहीं। LIC NE इस फ्लोट को रियल एस्टेट, G-Secs, सरकारी बॉन्ड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में डाला। यह हिस्टोरिकल बेस इतना स्ट्रांग है कि आज 65 साल बाद BHI प्राइवेट कंपनीज इस स्केल को बीट करने का सोच BHI नहीं सकती। पार्ट 2, द करंट रियलिटी, वर्तमान का ट्रांजिशन फेज। वर्तमान में LIC एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन ज़रूरी ट्रांजिशन बदलाव से गुजर रही है। मई 2022 में IPO आने के बाद LIC का DNA बदल रहा है। सरकारी से कॉर्पोरेट तक, पहले LIC सिर्फ अपने पॉलिसी होल्डर्स और सरकार डिविडेंड के रूप में इनको जवाब दे THI। अब उन्हें हर क्वार्टर दलाल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स, FIIs और ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपना VNB मार्जिन, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और परसिस्टेंसी रेशियो, कितने लोग पॉलिसी कंटिन्यू रखते हैं, जस्टिफाई करना पड़ता है। द प्रोडक्ट पिवट, करंट मैनेजमेंट का पूरा फोकस पर पार्टिसिपेटिंग जहां प्रॉफिट शेयर होता है, प्रोडक्ट से हटकर नॉन पर गारंटीड रिटर्न टर्म इंश्योरेंस पर शिफ्ट हो गया है। नॉन पर में LIC को ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। पिछले 6 to 8 क्वार्टर्स में LIC NE कंसिस्टेंटली अपने नॉन पर शेयर को बताया है। द बाइफर्केशन, फंड अलग करना, LIC NE अपने एक ही विशाल फंड को 2 हिस्सों में बांट दिया है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसे अकाउंटेंसी में ट्रांसपेरेंसी आई है और शेयर होल्डर्स को उनका मुनाफे का हिस्सा, डिविडेंड, क्लियरली मिलने लगा है। लेकिन इस ट्रांजिशन के चलते मार्केट NE LIC के AAGE एक विशाल वॉल ऑफ वरीज खड़ी कर दी है। पार्ट 3, द वॉल ऑफ वरीज, डार्क ही देवर का डीप पोस्टमार्टम। मार्केट में LIC का स्टॉक अपनी एम्बेडेड वैल्यू EV से BHI डिस्काउंट पर क्यों ट्रेड करता है? क्योंकि FIIs और बड़े इन्वेस्टर्स के दिमाग में 5 बड़ी चिंताएं, वरीज हैं। आइए इन वरीज का सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में डरने की बात है या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वरी 1, द सरकारी ATM सिंड्रोम, बेल आउट फेयर। मार्केट का डर, FIIs सोचते हैं कि LIC सरकार का ATM है। जब BHI कोई सरकारी कंपनी PSU डूबने लगती है या किसी PSU का IPO फेल होने लगता है तो सरकार LIC को फ़ोन करती है और LIC रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा वहां फंसा देती है, जैसे IDBI बैंक या ONGC के IPO में हुआ था। द रियलिटी चेक, IPO आने के बाद SEBI और IRDAI के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मैनेजमेंट अब इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहा है। पूरा बोर्ड अब प्राइवेट कंपनीज की तरह स्क्रूटनी में है। IDBI बैंक एक्विजिशन एक्चुअली LIC के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि बैंक टर्न अराउंड हो गया और अब LIC USME अपना स्टेक बेचकर मैसिव प्रॉफिट कमाने वाली है। यह दर अब ओवरहाइप्ड बता चढ़ा कर बताया गया है। वरी 2, द मार्केट शेयर लॉस इल्यूजन। मार्केट का दर HDFC लाइफ, SBI लाइफ और
ICICI Pru हर क्वार्टर LIC का मार्केट शेयर खा रहे हैं। अर्बन एरियाज में LIC यूथ जेनजी को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। द रियलिटी चेक प्राइवेट प्लेयर्स सर्फ क्रीम खा रहे हैं हाई टिकट साइज अर्बन पॉलिसीज। LIC अभी BHI टोटल पॉलिसीज वॉल्यूम में 65 to 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है। LIC का फोकस अब मार्केट शेयर नहीं बल्कि प्रॉफिट शेयर है। अगर मार्केट शेयर थोड़ा गिरता BHI है लेकिन उनका मार्जिन VNB 15% से बढ़कर 20% हो जाता है तो नेट प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। मोनोपोली कंपनीज हमेशा मार्केट शेयर लूज करती हैं जब नए प्लेयर्स आते हैं, जैसे मारुति ने किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका धंधा खत्म हो गया। Worry 3 IRDAI Surrender Value Regulations The Margin Killer। मार्केट का दर IRDAINE ने रूल्स निकाले हैं कि अगर कोई कस्टमर 1 to 2 साल में अपनी पॉलिसी सरेंडर बैंड करता है तो इंश्योरेंस कंपनी को पहले से ज्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा। मार्केट को लगता है कि इससे LIC के प्रॉफिट मार्जिन्स सरेंडर प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे। द रियलिटी चेक इस रूल का असर सिर्फ LIC पर नहीं पूरी इंडस्ट्री पर है, लेकिन LIC की परसिस्टेंसी रेशियो लोगों का पॉलिसी चलाते रहना बहुत स्ट्रांग है। और क्योंकि LIC के पास एजेंट्स की कॉस्ट वेरिएबल है कमीशन बेस्ड, वो नए प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग प्रीमियम एडजस्ट करके इस लॉस को कस्टमर पर पास ऑन कर सकते हैं। LIC का स्केल इतना बड़ा है कि वो इस रेगुलेटरी झटके को प्राइवेट पीयर से बेहतर झेल सकती है। Worry 4 The New Tax Regime Impact। मार्केट का दर सरकार एनी सेक्शन 80C जिसमें LIC दिखाकर 1.5 लाख तक टैक्स बचता था को इररेलेवेंट कर दिया है। अब लोग टैक्स बचाने के लिए LIC नहीं लेंगे। द रियलिटी चेक HDFC Life RMAX Life ULIPs मार्केट लिंक्ड बेहतर जो टैक्स के दाम पर खलते थे। LIC का मेन कस्टमर बेस टियर 2, टियर 3 और रूरल इंडिया है जहां आज BHI लोग इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते। वो LIC टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि जो टूट के पैसा बचाने फोर्स्ड सेविंग्स के लिए लेते हैं, इसलिए LIC पर इसका सबसे कम असर पड़ेगा। Worry 5 The FinTech and Direct-to-Consumer Threat। मार्केट का दर पॉलिसी बाजार और नए टेक प्लेटफॉर्म्स LIC के एजेंट नेटवर्क को इरेलेवेंट बेकार कर देंगे। द रियलिटी चेक इंश्योरेंस खरीदा नहीं जाता बेचा जाता है। इट इज सोल्ड नॉट बॉट। प्योर टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन बिक सकता है लेकिन एक 50,000 रुपये सालाना का एंडाउमेंट या एन्युटी प्लान बिना एजेंट के समझे कोई नहीं लेता। LIC ने अपने 13 लाख एजेंट्स को आनंदा ऐप से डिजिटली एम्पावर कर दिया है। ये फिजिकल ह्यूमन प्लस डिजिटल प्रोसेस नेटवर्क किसी फिनटेक स्टार्टअप के पास नहीं है। पार्ट 4 द फ्यूचर भविष्य का री रेटिंग एक्सपेंशन विजन 2035। अब जब हमने दर की देवर की एंटें तो दी हैं, आइए देखते हैं कि जब ये स्टॉक इस देवर के ऊपर पहुंचेगा तो AAGE का रास्ता फ्यूचर कैसे दिखेगा। अगले 10 साल LIC के वैल्यू अनलॉकिंग के साल होंगे। 1 कंपोजिट लाइसेंस द मल्टीप्लायर इफेक्ट। भारत सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में कंपोजिट लाइसेंस लाने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि LIC सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं बल्कि जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ, मोटर, फायर, BHI बेच पाएगी। दी अपॉर्चुनिटी सोचिए LIC का वही एजेंट जो गवर्नमेंट पॉलिसी बेचने गया है वही किसान का हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैक्टर का इंश्योरेंस BHI कर देगा। LIC का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी सेट है, उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नया देना है। यह अकेले LIC के रेवेन्यू को एक नया डायमेंशन दे देगा। 2 द शिफ्ट टू पेंशन एंड एन्युटी सिल्वर इकोनॉमी। अगले 10 to 15 सालों में भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रिटायर होगा। उन्हें लंबी उम्र के लिए गारंटीड पेंशन चाहिए। दी अपॉर्चुनिटी LIC एन्युटी मार्केट में 70% प्लस शेयर के साथ अनडिस्प्यूटेड किंग है। जब लोग अपना रिटायरमेंट कॉर्पस PFO ग्रेच्युटी एक साथ LIC को देंगे हर महीने पेंशन लेने के लिए, तो LIC के पास आने वाला अपफ्रंट फ्लोट किसी BHI बैंक के डिपॉजिट्स को शर्म देगा। इस कैश का मैक्रो इकोनॉमिक पावर LIC को मार्केट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बना देगा। 3 रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन द हिडन गोल्ड माइन। LIC के पास हर बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के प्राइम एरियाज में रियल एस्टेट है जिसकी बुक वैल्यू आते में नमक के बराबर BHI नहीं दिखाई गई है।
द फ्यूचर स्टेप आने वाले वक्त में मैनेजमेंट इज मैसिव रियल एस्टेट को REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स माइन कन्वर्ट कर सकती है या रिडेवलप कर सकती है। ये हिडन वैल्यू जब बैलेंस शीट पर आएगी तो शेयर प्राइस में एक ऑटोमेटिक स्ट्रक्चरल जंप आएगा। 4. ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट। गिफ्ट सिटी गुजरात के जरिए LIC NRIs नॉन रेजिडेंट इंडियंस के $1 ट्रिलियन वेल्थ पूल को टैप करने का प्लान बना रही है। डॉलर डिनोमिनेट पॉलिसीज और ग्लोबल टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट LIC को एक सॉवरेन वेल्थ फंड जैसा रूप देगा। जब ANZO इन्वेस्टमेंट कॉर्प जैसी संस्था एक 3 साल का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डिजाइन करती है तो USME हर स्टॉक का एक स्पेसिफिक रोल होता है। कुछ स्टॉक्स अग्रेसिवली वेल्थ मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो को क्रैश से बचाते हैं और लगातार कैश फ्लो डिविडेंड देते हैं। LIC as दूसरी कैटेगरी का सबसे बड़ा किंग है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सिर्फ डाटा, कैश फ्लो और मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन पर भरोसा करना होता है। आइए इस फाइनल डीप डाइव में हम इस बात का सर्जिकल पोस्टमार्टम करते हैं कि LIC में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आने वाले वक्त में क्या बड़ी दिक्कतें रोड ब्लॉक्स आएंगी और अगले 3 सालों में आज के मुकबल रिटर्न और डिविडेंड का एक्चुअल मैथ क्या कहता है। Part 1. क्यों ह्यूमेन LIC में इन्वेस्ट करना चाहिए। द इंस्टीट्यूशनल बुल केस। मार्केट में सस्ती कंपनीज बहुत हैं, पर मोनोपोली और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। LIC में इन्वेस्ट करने के 4 सबसे बड़े फंडामेंटल रीजंस हैं। 1. द वैल्यूएशन एनोमली, सबसे सस्ती मोनोपोली। स्टॉक मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को PEV, प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू, पर नपा जाता है। आज प्राइवेट पेयर्स जैसे HDFC लाइफ या SBI लाइफ अपनी EV के 2.5x से 3.5x मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। वही LIC अपने EV के AS पास या उसे BHI नीच 0.7x से 0.9x ट्रेड करती है। मार्केट LIC को एक सरकारी डायनासोर मानकर डिस्काउंट रहा है। एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए यह वैसा ही है जैसे कोई आपको 100 रुपीज़ का नोट 70 रुपीज़ में बेच रहा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नोट थोड़ा पुराना दिखता है। जैसे हाई LIC के VNB मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी प्राइवेट प्लेयर्स के करीब आएंगे, मार्केट इस वैल्यूएशन गैप को भरने पर मजबूर हो जाएगा। री रेटिंग। 2. द फ्लोट एल्केमी, फ्री कैपिटल का जादू। LIC के पास लगभग 45 रुपीज़ 50 लाख करोड़ का AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा वो फ्लोट है JIS पर LIC को कोई ब्याज इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। बैंकों को डिपॉजिट लाने के लिए 7% FD रेट देना पड़ता है, पर LIC को प्रीमियम फ्री में मिलता है। जब इकोनॉमी बढ़ती है, LIC इस फ्री पैसे को निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सरकारी बॉन्ड्स में लगाकर 8 to 10% रिटर्न आराम से निकाल लेती है। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन और जीरो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। 3. द सिल्वर इकोनॉमी मोनोपोली, एन्युइटीज। भारत अब धीरे धीरे बुरा हो रहा है। अगले 10 to 15 सालों में जो लोग रिटायर होंगे उन्हें गारंटीड पेंशन चाहिए होगी। LIC एन्युइटी पेंशन मार्केट में 70% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ अनडिस्प्यूटेड किंग है। जब रिटायरमेंट का पैसा एक साथ LIC के पास आएगा तो इनका कैश फ्लो और प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। प्राइवेट प्लेयर्स इस स्केल का लॉन्ग टर्म रिस्क अपने बुक्स पर नहीं ले सकते। 4. द प्रॉक्सी टू इंडिया आर्ग्यूमेंट। LIC इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DII है। इनके पास L&T, ITC, रिलायंस और इन्फोसिस जैसी हर बड़ी मोनोपोली कंपनी का 4% से 9% तक हिस्सा है। अगर आप LIC खरीदते हैं तो टेक्निकली आप एक सस्ता निफ्टी इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं जो आपको इन सभी ब्लू चिप कंपनीज की ग्रोथ का फायदा इनडायरेक्ट तरीके से देता है। Part 2. क्या क्या दिक्कतें आएंगी। The brutal bear case and friction points. कोई BHI इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। नियो वेव थ्योरी BHI यही सिखाता है कि हर इम्पल्स के बाद एक करेक्शन आता है। LIC को अगले 10 सालों में इन 4 बड़ी IAG की नदियों से गुजरना होगा। 1. द सरकारी इंटरफेरेंस, बेल आउट रिस्क। यह सबसे बड़ा डर है। LIC एक PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अगर कल को इकोनॉमी में कोई बड़ा क्राइसिस आता है या किसी और सरकारी बैंक/कंपनी को बचाने की नौबत आती है तो सरकार LIC के कैश का इस्तेमाल कर सकती है।
हालांकि आईपीओ के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर सेबी और मार्केट की स्ट्रिक्ट नज़र है, जिससे यह रिस्क थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, पर यह डीएनए से पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। अगर LICNE अपना पैसा किसी गलत जगह फंसा दिया तो स्टॉक में एक बड़ा करेक्टिव फॉल आ सकता है। 2. The Urban and Gen Z Disconnect. Tier 1 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में यूथ अब ULIPs, प्योर टर्म प्लान्स और म्यूचुअल फंड्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। वहन HDFC लाइफ, डिट्टो और पॉलिसी बाजार का डोमिनेंस है। LIC की वेबसाइट, ऐप और एजेंट पिच अभी BHI नई जनरेशन को अपील नहीं करती। अगर LICNE अपने टेक स्टैक और UI UX को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो वो भारत की सबसे हाई इनकम और हाई मार्जिन अर्बन पॉपुलेशन को हमेशा के लिए खो देंगे। 3. Regulatory Margin Squeeze IRDAI Rules. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI लगातार कस्टमर के फायदे के लिए नए रूल्स ला रहा है। ये से हाल ही में सरेंडर वैल्यू के रूल्स बदल गए। इसका मतलब है कि अगर कोई कस्टमर पॉलिसी बीच में तोड़ता है तो LIC को उसे पहले से ज़्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा। LIC का एक बड़ा मुनाफे का हिस्सा उन पॉलिसी से आता था जो लोग बीच में छोड़ देते द लैप्स प्रॉफिट्स। ऐसे कंज्यूमर फ्रेंडली रूल्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में LIC के VNB मार्जिन्स को दबाव प्रेशर में रख सकते हैं। 4. The attrition of the agent army. LIC की सबसे बड़ी मौत उसके 13 लाख एजेंट्स हैं। लेकिन जैसे जैसे कमीशन स्ट्रक्चर्स रिस्ट्रक्चर हो रहे हैं और टेक का प्रभाव बढ़ रहे हैं, नए और यंग लोग LIC एजेंट बनने में UTNI दिलचस्पी नहीं दिखा रहे जितनी पहले की जनरेशन दिखाती THI। अगर इस आर्मी का साइज से कुत्ता श्रिंक है तो LIC का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमजोर पड़ सकता है। Part 3. आने वाले 10 साल में रिटर्न और डिविडेंड का प्रोजेक्शन। स्टॉक मार्केट में रिटर्न 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट का बढ़ना, प्लस मल्टीपल एक्सपेंशन, वैल्यूएशन का सस्ता से महंगा होना, प्लस डिविडेंड यील्ड। आइए इन तीनों का एक मैथमेटिकल पोस्टमार्टम करते हैं कि आज के मुकाबले आने वाले 3 साल में LIC से क्या उम्मीद की जा सकती है। 1. The dividend explosion, the cash cow. IPO से पहले LIC का एक ही कंसोलिडेटेड फंड होता था जिसका 95% मुनाफे पॉलिसी होल्डर्स को और सिर्फ 5% सरकार को जाता था। IPO के बाद मैनेजमेंट एनी फंड को पार पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग में बांध दिया है। द मैजिक मैथ ऑफ फ्लैट नॉन पार पॉलिसीज, टर्म लाइफ एन्युइटीज का 100% मुनाफे सीधा शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स की जेब में जाएगा। 10-year प्रोजेक्शन। जेज LIC अपना नॉन पार बिजनेस 10% से बढ़ाकर 25 to 30% तक ले जाएगी, उनका फ्री कैश फ्लो ड्रामेटिकली बढ़ेगा। आज LIC का डिविडेंड यील्ड अगर 2 to 3% के AS पास है तो आने वाले दशक में कैश एक्यूमुलेशन के चलते आप इजीली 4% से 6% की कंसिस्टेंट एनुअल डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक मेगा कैप डिफेंसिव स्टॉक के लिए यह FD के रिटर्न को ऑलमोस्ट आधा वैसे ही कवर कर लेता है। 2. Earnings growth, VNB margin expansion. LIC की टॉप लाइन, प्रीमियम कलेक्शन, शायद साल दर साल सिर्फ 8 to 10% से ग्रो करे, लेकिन खेल मार्जिन का है। आज LIC का VNB मार्जिन लगभग 16 to 17% है क्योंकि वो ट्रेडिशनल एंडाउमेंट पॉलिसीज ज़्यादा बेचते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स का मार्जिन 25 to 28% होता है। 10-year प्रोजेक्शन, मैनेजमेंट का क्लियर विजन है प्रॉफिट बढ़ाना। अगर अगले 3 साल में LIC अपना मार्जिन धीरे धीरे बढ़ाकर 22% तक BHI ले आती है तो टॉप लाइन सिर्फ 10% बढ़ने के बावजूद उनका नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन 14% से 16% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा। 3. मल्टीपल एक्सपेंशन, द वेल्थ मल्टीप्लायर। यह सबसे बड़ा अल्फा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेटर होगा। आज आप LIC को उसकी EV के 0.8x पर खरीद रहे हैं। यह एक एक्सट्रीम अंडरवैल्यूएशन पेसिमिज्म का फेज है। 10-year प्रोजेक्शन, जब मार्केट देखेगा कि LIC लगातार प्राइवेट प्लेयर्स जैसी प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, अपने एजेंट्स को टैक्स से एम्पावर कर रही है और भारी डिविडेंड बांध रही है तो सरकारी डिस्काउंट खत्म होने लगेगा। अगर 3 साल में मल्टीपल री रेटिंग होकर 0.8x से 1.5x या 1.8x BHI हो जाता है, जो फिर BHI HDFC लाइफ के 3x से आधा है, तो स्टॉक प्राइस सरफेस वैल्यूएशन एडजस्टमेंट की वजह से डबल हो जाएगा। सिंथेसिस, टोटल रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगले 10 साल। अगर हम इन तीनों इंजन्स को मिला दें, डिविडेंड यील्ड approximately 4% per year, earnings profit growth approximately 12 to 14% CAGR, valuation re-rating
approximately 4 to 5% annualized impact over a decade. Overall expectation, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पर LIC से अगले 3 सालों में 15% से 18% का टोटल एनुअलाइज्ड रिटर्न CAGR एक्सपेक्ट करना बिल्कुल रियलिस्टिक है। इसका मतलब है कि आज लगाया गया कैपिटल पैसा, डिविडेंड और प्राइस अप्रिशिएशन मिलकर अगले 3 साल में लगभग 4 से 5 गुना 4x to 5x हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह रिटर्न एक अल्ट्रा हाई सेफ्टी नेट, सॉवरेन ट्रस्ट और मैसिव फ्लोट के साथ आएगा, जहां कैपिटल पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। द साइकोलॉजिकल एंड वेव पर्सपेक्टिव, एक लंबा टाइम करेक्शन या फ्लैट पैटर्न इन्वेस्टर के पेशेंस का टेस्ट लेता है। मार्केट तब तक एक्यूमुलेट करता है जब तक आम रिटेल इन्वेस्टर बोरे होकर स्टॉक बैक एनी डे। LIC का चार्ट स्ट्रक्चर क्लियर दिखाता है कि हाइप खत्म होने के बाद अब रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग का फेज शुरू हो चुका है। यह पोर्टफोलियो का वो हिस्सा बनेगा जो बुरा वक्त आने पर कैश फ्लो से AAG बुझाएगा।